रिफॉर्म से किन सेक्टर्स को पुश मिलेगा और कंजम्पशन थीम क्या यहां से आगे लीड करती हुई नजर आएगी, इस पर करेंगे बातचीत। हमारे साथ हैं एनविजन कैपिटल के फाउंडर और सीईओ नीलेश शाह। नीलेश जी नमस्कार, स्वागत है आपका। और इनफैक्ट एज एक्सपेक्टेड दिवाली से पहले तोहफा दिया है सरकार ने कंज्यूमर्स को, इकोनॉमी को। मार्केट पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो कितना बड़ी डेवलपमेंट आप इसे देखते हैं? क्या लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट या फिर यहाँ से आगे की पिक्चर मार्केट पॉइंट ऑफ व्यू से कैसी रहेगी? जरूर ये सरकार की बहुत बड़ी कदम है। और एक ये जो जीएसटी रिफॉर्म का जो एक इनिशिएटिव जो सरकार ने लिया है, ये मार्केट और इकोनॉमी दोनों के लिए और आम नागरिक और सिटीजन्स के लिए बहुत बड़ा तोहफा है। इससे कंजम्पशन को बहुत अच्छा बढ़ावा मिलेगा, बहुत मजबूत बढ़ावा मिलेगा। ये सरकार की जो नीति है उसमें एक कंटिन्यूटी दर्शाती है, क्योंकि बजट में भी मिडिल क्लास के लिए जो टैक्स बेनिफिट्स दिया था, अब जाके जीएसटी के रेट कट्स हुए हैं और रैशनलाइजेशन हुआ है, सिंप्लीफिकेशन हुआ है। और जो छोटे एंटरप्राइजेस हैं उनके लिए ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को भी एक बहुत बड़ा बढ़ावा मिलेगा। तो ऑन द होल ये जो कदम है, ये जो रिफॉर्म का मेजर है, वो इकोनॉमी के लिए बहुत बड़ा पॉजिटिव है। कंजम्पशन साइड के लिए उससे भी और ज्यादा बढ़ोतरी मिलेगी, और मार्केट्स के लिए भी एक बहुत एक कुशन मिलेगा, एक स्टेबिलिटी मिलेगी। और जो खास करके जो कंज्यूमर ओरिएंटेड कंपनीज हैं, उनके जो रेवेन्यूज हैं, उनके जो सेल्स है, टर्नओवर है, डिमांड है, वॉल्यूम ग्रोथ है, उसमें भी काफी अच्छा बढ़ावा मिलेगा। तो ऑन द होल बहुत बड़ा पॉजिटिव है ये। ओके अच्छा, कंजम्पशन एज अ थीम अगर देखें नीलेश जी, तो ऑलरेडी इस जीएसटी कट के एंटिसिपेशन में ऑलरेडी रैली हमने इस पूरे ही स्पेस में आते हुए देखी है। और दूसरी तरफ इनफैक्ट एक ही थीम नहीं, ज्यादातर जो रिलेटेड थीम्स थी वहां पर काफी अच्छा तेजी का एक्शन रहा है। आज मार्केट का रिएक्शन भी आपने देखा होगा, ऊपर खुले थोड़ा सा हल्के हुए। अब इम्पोर्टेंट ये है कि यहाँ से क्या और नई बाइंग आते हुए हम देखेंगे पूरे कंजम्पशन स्पेस में? कंफर्ट कितना है अर्निंग्स के हिसाब से, वैल्यूएशंस के हिसाब से, और कौन सा स्पेसिफिक वो पॉकेट्स रह सकती हैं कंजम्पशन में भी जिनको सबसे ज्यादा फायदा मिल सकता है? कंजम्पशन में अगर मैं देखूं तो तीन ब्रॉड पॉकेट्स में कह सकता हूं। पहली बात तो है जो प्रोडक्ट कंपनीज, मतलब जो कंपनीज प्रोडक्ट्स बनाती है, चाहे वो कंज्यूमर स्टेपल्स हो, ब्यूटी हो, पर्सनल ब्यूटी, पर्सनल केयर हो, बिस्किट्स, बेकरीज, फूड आइटम्स, डेयरी प्रोडक्ट्स, वो सारी है। फुटवेयर कंपनीज, कुछ अपैरल कंपनीज, फैशन कंपनीज, ये एक सेगमेंट को बहुत अच्छा मुनाफा बढ़ोतरी मिलेगी। लेकिन ये सेगमेंट में कंपटीशन भी बहुत है और प्राइसिंग पावर लिमिटेड है। नेवरदलेस ये सेगमेंट को एक अच्छा बड़ा पॉजिटिव मिलेगा। लेकिन उससे भी ज्यादा जो प्लेटफॉर्म कंपनीज है, जैसे कि जो क्विक कॉमर्स कंपनीज है, फूड डिलीवरी कंपनीज है, जो ब्यूटी पर्सनल केयर की प्लेटफॉर्म्स है, ये जितने भी प्लेटफॉर्म कंपनीज है उनको उनके लिए और भी अच्छा बेनिफिट होगा, क्योंकि ये जो सरकार की जो कदम है उससे डिमांड भी बढ़ेगी, और नए प्लेयर्स भी आएंगे। तो तो ये जो प्लेटफॉर्म कंपनीज है उनकी कॉम्पिटिटिव स्ट्रेंथ और भी बढ़ेगी। इसके अलावा ये तो जो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म कंपनीज है, लेकिन जो ऑफलाइन कंपनीज है, जो रिटेल चेन्स हैं, जो ग्रोसरीज बेचते हैं, डेली कंजम्पशन आइटम्स बेचते हैं, या कंज्यूमर अप्लायंसेस जो बेचते हैं, जो टेलीविजन सेट्स बेचते हैं, वॉशिंग मशीन बेचते हैं, एयर कंडीशनर्स बेचते हैं, एयर कूलर्स बेचते हैं, इनकी जो रिटेल चेन्स है, उनके लिए भी बहुत बड़ा पॉजिटिव है। और लास्टली जो लेंडर्स हैं, जो कंजम्पशन को सपोर्ट करते हैं, जो कंज्यूमर्स को छोटे मोटे लोन्स देते हैं, उनके लिए भी बहुत बड़ा पॉजिटिव है, इंक्लूडिंग होम फाइनेंसिंग कंपनीज। तो जो कंजम्पशन का जो क्षेत्र है वो बहुत बड़ा क्षेत्र है, और उसमें कई अलग अलग टाइप की कंपनीज हैं। और ऐसा मानना है कि ये सारी कंपनीज को एक बहुत बड़ा बेनिफिट मिलेगा, इनके मार्जिन्स इंप्रूव होंगे, रेवेन्यू ग्रोथ होंगी, और मुनाफा भी उनके लिए एक अच्छा ग्रोथ मिलेगा। तो ऑन द होल बहुत बड़ी चॉइस है इन्वेस्टर्स के लिए पिक एंड चूज करने को। और मेरा ऐसा मानना है कि ये एनवायरनमेंट में थोड़ा ब्रॉड बेस्ड रहने में ही अच्छा रहता है। अच्छा नीलेश जी, ऑटोमोबाइल्स को लेकर आपकी राय क्या है? अगेन डेफिनेटली ऑटोज के लिए काफी बड़ी डेवलपमेंट है, स्पेसिफिकली कुछ कंपनीज के लिए, टू व्हीलर्स के लिए। लेकिन अगेन ये ऐसी पॉकेट रही है जो कि ऑलरेडी काफी दिनों से चल रही है, लगातार चल रही है, और हमने बारिंग फ्यू स्टॉक्स मोमेंटम अक्रॉस द बोर्ड देखा है। अब वैल्यूएशंस के हिसाब से, नई बाइंग के हिसाब से कहाँ ज्यादा कंफर्ट दिखाई दे रहा है, कहाँ ज्यादा
ग्रोथ आप देख रहे हैं या बेनिफिट आप देख रहे हैं जीएसटी पॉइंट ऑफ व्यू से, और साथ ही साथ अब ऑटो वॉल्यूम्स पर किस तरीके का इम्पैक्ट आते हुए हम देखेंगे? फेस्टिव से पहले बाइंग होगी, ये एंटिसिपेट किया जा रहा है, बट क्या ये वन टाइम पुश होगा या लॉन्ग लास्टिंग इम्पैक्ट हो सकता है? ऑटो कंपनीज के लिए भी ये जो रिफॉर्म के मेजर्स हैं वो बहुत पॉजिटिव है, चाहे वो जीएसटी कट हो, चाहे वो मिडिल क्लास को टैक्स बेनिफिट्स दो, और उसके अलावा जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने कई मेजर्स लिए हैं पिछले कई महीनों में रेट ऑफ इंटरेस्ट घटाने में, तो ओवरऑल जो ऑटो डिमांड है उसके लिए बहुत बड़ा पॉजिटिव है, और जो खास करके जो कार कंपनीज हैं उनके लिए भी बहुत बड़ी पॉजिटिव है। उसके अलावा जो टू व्हीलर स्पेस है उसमें हमारा ऐसा मानना है कि जो कन्वेंशनल टू व्हीलर कंपनीज है उसके कंपैरिजन में जो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स है, जो जो ईवी टू व्हीलर्स है, जिनको ऑफ कोर्स ये जीएसटी से कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन वहां पे डिमांड की बहुत अच्छी टेलविंड है। वहां पे जो नया जनरेशन है वो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स प्रेफर करता है, तो जो इलेक्ट्रिक व्हीलर्स में जो टू व्हीलर कंपनीज हैं उनको ज्यादा बेनिफिट है। क्लियरली जो वैल्यू माइग्रेशन है वो कन्वेंशनल स्कूटर्स और कन्वेंशनल मोटर बाइक्स के कंपैरिजन में वैल्यू माइग्रेशन हो रहा है इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की ओर। तो जो कुछ इलेक्ट्रिक व्हीकल कंपनीज हैं वो ज्यादा डिस्प्रोपोर्शनेट बेनिफिशियरीज रहेंगे। और तीसरा जो ऑटो कंपोनेंट कंपनीज है, ऑटो एंसिलरी कंपनीज है, उनके लिए भी बहुत अच्छी बेनिफिट है, क्योंकि उनके लिए ना ही ओईएम का डिमांड आएगा बट रिप्लेसमेंट डिमांड भी अच्छी रहती है, एक्सपोर्ट के भी पोटेंशियल अच्छे है। तो ऑटो सेक्टर को बहुत बड़ा बेनिफिट है ये रिफॉर्म मेजर से, और उसमें जो कन्वेंशनल कार कंपनीज है, ईवी टू व्हीलर कंपनीज है और ऑटो एंसिलरी कंपनीज है, इन सबको बहुत बड़ा बेनिफिट है। अच्छा, ओवरऑल अगर हम मार्केट आउटलुक की बात करें नीलेश जी, तो यहाँ से मार्केट की चाल आप कैसी देख रहे हैं? एक तरफ ट्रम्प का कंफ्यूजन कहें, टेंशन कहें, उस वो रिस्क है, दूसरी तरफ डोमेस्टिक इकोनॉमी को लेकर बहुत होप्स हाई हैं और उसके हम इम्पैक्ट देख भी रहे हैं, और अब जीएसटी कट से तो डेफिनेटली फर्दर बूस्ट मिलेगा। लेकिन मार्केट में रिसेंटली जो तेज़ी हम देख रहे हैं वो उतनी टिकती नहीं है। क्या आउटलुक है मार्केट पॉइंट ऑफ व्यू से, मार्केट मोमेंटम के पॉइंट ऑफ व्यू से? दूसरी तरफ एफआईज भी लगातार सेलिंग कर रहे हैं, क्या वजह है एफआईज की सेलिंग की? क्या व्यू है मार्केट या फिर इंडेक्स मूवमेंट के हिसाब से? तो जो मार्केट में जो थोड़ी बहुत अपसाइड जो कैप्ड है या जहां पे ऊपर के लेवल पे थोड़ी बिकवाली भी आती है, वो जनरली एफपीआईज एफआईज की वजह से आ रही है, और उनका 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 वन ऑफ द रीजंस है कि वो सिर्फ इंडिया को नहीं देखते, वो ग्लोबल मार्केट्स को देखते हैं, और उनको अगर कहीं और ग्लोबल अपॉर्चुनिटीज भी दिखती है तो वहां पे भी उनका शिफ्ट होता है। लेकिन डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स का बहुत सॉलिड सपोर्ट है, काफी अच्छा सपोर्ट मिल रहा है। तो मार्केट में एक अच्छी कुशन भी है। हालांकि इकोनॉमी को टेलविंड जो हेडविंड है वो टैरिफ्स को चलते हुए थोड़ी हेडविंड भी रहेगी, एक्सपोर्ट्स को इम्पैक्ट करेगा। कई जो सेक्टर्स है जैसे टेक्सटाइल्स है, ज्वेलरी है, वहां पे चैलेंजेस आएंगे कुछ महीनों के लिए। लेकिन ये एक टेम्पररी फेज है। अगले 2-3 क्वार्टर तक ये जो एक्सपोर्ट ओरिएंटेड सेक्टर्स है उनमें उनके लिए थोड़े मुश्किलें पैदा हो सकती है, लेकिन उसके सामने जो कंजम्पशन को जो बूस्ट मिल रहा है ये सारे रिफॉर्म के मेजर्स है वो एक डाउनसाइड सपोर्ट कर रहा है। तो ऐसा हमारा मानना है कि जो मार्केट्स है ऑलरेडी पिछले एक साल से गए सितंबर से आज तक पिछले 12 महीने में टाइम वाइज कंसोलिडेशन से ऑलरेडी मार्केट गुजर चुका है, और हो सकता है कि ये जो टाइम वाइज कंसोलिडेशन है अगले और 3-4 महीने तक भी चल सकता है। मैं अगर कह सकता हूँ कि एंड ऑफ द कैलेंडर ईयर तक भी ये हो सकता है, लेकिन उसके बाद जो अर्निंग्स ग्रोथ मिलेगी, जो हमारी इकोनॉमी 6% के आसपास ग्रो करेगी और जो कॉर्पोरेट अर्निंग्स 10-12% के हिसाब से ग्रो करेगी, वो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम मार्केट्स में भी रिफ्लेक्ट करने को स्टार्ट हो जाएगा। तो हमारा ऐसा मानना है कि जो कैलेंडर ईयर 25 है वो थोड़ा बहुत कंसोलिडेशन का मैं अगर ईयर मान लूं, लेकिन अगर मैं अगले साल से देखूं अगर 2026 से, तो ये सारे रिफॉर्म के मेजर्स हैं, उससे हमारे मार्केट्स को एक अच्छा बूस्ट मिलेगा। तो 3-4 महीने का और कंसोलिडेशन हो सकता है, लेकिन उसके बाद हमारा मार्केट वापस अप ट्रेंड में वापस आ जाएगा, और निफ्टी या सेंसेक्स जो है उसमें हमें अगले 12 महीना या 2 साल के पर्सपेक्टिव से एक हमारा अपवार्ड बायस सा है। ओके, चलिए, शुक्रिया नीलेश जी आने के लिए सीएनबीसी आवाज पर, और क्विकली मार्केट्स के साथ साथ बेनिफिट्स कहाँ मिल सकते हैं, किन पॉकेट्स पर ध्यान दे सकते हैं इन्वेस्टर्स, वो सब बताने के लिए थैंक यू सो मच।